Hello friends and welcome back to our channel Smart Traders Club and another episode of Stock in Focus. Though the name of the program is Stock in Focus, लेकिन आज हम बात करेंगे एक इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री से लेंगे तीन दिग्गज का एग्जांपल। इन तीनों कंपनियों को डिस्कस करेंगे और तीनों कंपनियों में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी को पहला प्रेफरेंस या ऐसा बोले चॉइस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से बढ़िया है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रीजन बताएंगे क्यों रखना चाहिए, टेक्निकली चेक करने की कोशिश करेंगे एंड एट द सेम टाइम क्योंकि इसे पोर्टफोलियो में रखने की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटली भी चेक करेंगे कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जेएफएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है आपका जनवरी फरवरी मार्च महीना। जनवरी फरवरी मार्च का ये जो क्वार्टर होता है, इस क्वार्टर के अंदर में इंश्योरेंस लगभग 40 से 60% तक का बिजनेस जो पूरे साल में करते हैं वो कर लेते हैं इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि लोगों को टैक्स पे करना होता है, टैक्स की बात होती है तो डेफिनेटली वहां पे टैक्स फाइल करना होता है। अगर आप सैलराइड है तो डेफिनेटली जनवरी फरवरी के अंदर में डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होती है तो लोग टैक्स लेना प्रीफर करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस एटीसी के अंडर में आता है। सो ज्यादा चांसेस होता है कि लोग प्रीफर करें एटीसी के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने का। इससे रिलेटेड एक न्यूज भी मार्केट के अंदर में चल रही है जहां पे ये बोला जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। एक्चुअली डिमांड काफी दिनों से है, ये मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से डिमांड चल रहा है कि एटीसी का लिमिट बढ़ाया जाए। अगर एटीसी का लिमिट बढ़ाया जाता है, जो बजट आने वाला 1 फरवरी को अगर बढ़ाया जाता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको लाइफ इंश्योरेंस पे पड़ता हुआ नजर आएगा एंड जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उस पर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पहला चीज। सेकेंड चीज, जरूरी थोड़ी ना 3-4 साल से अगर वो बोल रहे हैं कि बढ़ा दो और गवर्नमेंट नहीं बढ़ाए तो शायद इस बार भी नहीं बढ़ावे, कोई बात नहीं। अगर नहीं बढ़ाएगी तो हमें एक ऐसे स्टॉक के ऊपर में काम करना चाहिए जो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका हुआ है, जिस स्टॉक की मार्केट में ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। सो हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, अगर एटीसी का लिमिट नहीं बढ़ा के उस प्रोडक्ट में से उस जो वहां पे लगभग जो 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट को निकाल के उसको अलग से भी अगर एग्जेम्पशन दिया जाता है तो भी इंश्योरेंस सेक्टर पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। रीजन क्या होगा? एक मेंबर कम हो गया। सो चांसेस है कि इस बार लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखे, वो एटीसी के रूप में आए या किसी और रूप में आए, लेकिन इस बजट में एक बार आपको पॉजिटिव न्यूज आते हुए नजर आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं 3 कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं। एसबीआई लाइफ के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में, और हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ के बारे में। ये तीनों स्टॉक को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अगर मैं तीनों स्टॉक को कंपेयर करूं तो उसमें एसबीआई लाइफ में इतनी गिरावट नहीं आई हुई है जितनी आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखने को मिलेगी और एट द सेम टाइम आपको एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल रही है। एसबीआई लाइफ कोटिंग समवेयर क्लोज टू 1228 लास्ट डे। जिस तरह से मार्केट ने रिबाउंड किया, डेफिनेटली यहां पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। सेम वे में अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, वो लगभग 556 के आसपास में काम कर रहा है और एक सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच रहा है। तो सपोर्ट लेवल क्या है? सपोर्ट लेवल आपका लगभग 530 एंड 515 के आसपास, ये दोनों सपोर्ट है। सो आप 515 और 530 का एक सपोर्ट ले सकते हैं। इन केस अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को एक बार कंसीडर किया जा सकता है इन लेवल्स के आसपास में। 530 के आसपास में लीजिए या 515 के आसपास में थोड़ा और ऐड करिए। और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आपको मिलेगा 483 के आसपास में, यानी लगभग आप देखिए अभी 556 पे काम कर रहा है तो यहां से लगभग हम 26 पॉइंट डाउन की बात कर रहे हैं, वहां से बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए। टारगेट क्या बनेगा ऊपर की तरफ में? ऊपर की तरफ आपका जो पहला टारगेट बनेगा ये लगभग जो रेजिस्टेंस लेवल है 570, यानी 530 से भी आप लेते हैं और ये 570 जाता है तो 40 रुपीज के प्रॉफिट की हम बात कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर में। अगर आप इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो 609 एंड उसके ऊपर में एक इंपॉर्टेंट जहां पे बहुत बढ़िया सेल देखने को मिला हुआ था 644 के टारगेट के लिए आप बात कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर के अंदर। यानी जेएफएम का रिजल्ट आएगा जब
तो आप इन बेनिफिट्स के ऊपर में, इन लेवल्स के ऊपर में डिस्कशन कर सकते हैं उस टाइम पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एसबीआई लाइफ में बहुत ज्यादा इतना डिक्रीज देखने को नहीं मिला हुआ है। तो एसबीआई लाइफ कोई न्यूज अगर नेगेटिव आएगा तो यहां पे पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आपको, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। इन तीनों काउंटर में जो मेरा फेवरेट है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। क्यों, पहले बोलने की जरूरत नहीं है, एचडीएफसी लाइफ अपना खुद में ब्रांड वैल्यू एक है। सो एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी का ब्रांड है, एचडीएफसी का लोगो लगा हुआ है, उसके साथ में एचडीएफसी का पावर है, बैकअप है उसके पीछे। सो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज है वो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंट्राडे के अंदर में इस कैंडल पे नजर डालेंगे तो ये हैमर बनता हुआ दिख रहा है। एक फॉल के बाद में हैमर का बनना मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। सो यहां पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए दिख रहा है। थर्ड चीज, अगर आप आरएसआई पे नजर डालेंगे, आरएसआई लगभग 30 के आसपास है, लेकिन पिछली बार जो फॉल हुआ था उसमें जितनी स्ट्रेंथ वीक हुई थी, इस बार उतनी वीक स्ट्रेंथ होते हुए नजर नहीं आ रही है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव चीज यहां पे इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है। चौथा पॉजिटिव चीज अगर इसमें समझना है आपको, तो जो लो बनाया था लास्ट टाइम का लो, आप इस कैंडल पे नजर डालिए, ये लो था लगभग 640 के आसपास का, और उसके पहले जब ब्रेकआउट काइंड ऑफ कंडीशंस हुए थे तो उसके ऊपर ही हुए थे। यहां पे ऑलरेडी टच डाउन हो चुका है लगभग 640 के आस, माफ करिए, दिस लो इज अराउंड 617 एंड ये लो 640 नहीं है, ये लो भी आपको लगभग 617 के आसपास का मिला था। तो टच डाउन हो चुका है। चौथा पॉजिटिव चीज अपने सपोर्ट लाइन के पास में है। सो इन चारों चीजों के चलते हुए, पहला कैंडल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है। सेकंड बात कर रहे हैं आरएसआई की, आरएसआई भी आपको नेगेटिव, आरएसआई भी आपको 30 के ऊपर नजर आ रहा है। थर्ड 30 के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट आपका ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आते हुए नजर आ रहा है। थर्ड, जब लास्ट टाइम फॉल हुआ था उससे वीकनेस कम है, स्ट्रेंथ उससे ज्यादा दिख रही है। एंड फोर्थ, अपने सपोर्ट लाइन के आसपास में आ गया, जिसके चलते हुए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एक बढ़िया कैंडिडेट बनता है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, लॉन्ग करने के लिए। अगर इन लेवल्स के आसपास में आप लॉन्ग करते हैं, मैं जैसे आरएसआई हटा रहा हूं यहां से, अगर इन लेवल्स के आसपास में लॉन्ग करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 599 के रुपीस के आसपास में स्टॉप लॉस रखिएगा, और अगर आप इसे पोर्टफोलियो में रख के थोड़े दिन तक रखना चाहते हैं तो 552 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस डीप लग रहा होगा, 630 के आसपास काम कर रहा है। सो इसे बाइंग जो है, इसकी बाइंग 625 से 616 के बीच ही होनी चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको ये बाय कर लेना चाहिए करंट लेवल प्राइस पे, या एक बार 640 क्रॉस करे तब बाय करिए। टारगेट क्या बनेगा आपके लिए? पहला टारगेट जो ऊपर की तरफ जहां एक बार रुकते हुए नजर आएगा वो होगा 660। सेकंड टारगेट आपको बहुत बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है 680 और 678 के रेंज के बीच में। थर्ड टारगेट जो आपके सामने नजर आना चाहिए वो होना चाहिए 700 से 710 का। एंड अगर आप इसे पोर्टफोलियो में रखते हैं तो इसे एक साल के ऊपर अगर आप रख रहे हैं अपने पास में, सो एक्सपेक्टेशन रखिए कि आपको ये 1000 प्लस में भी देखने को मिल सकता है 12 महीने के ऊपर देखने में। सो एचडीएफसी लाइफ डेफिनेटली फेवरेट आउट ऑफ दिस 3 स्टॉक। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेकंड प्रेफरेंस में इसे देना प्रेफर करूंगा, एंड एसबीआई में थोड़ा अवॉइड करूंगा। एचडीएफसी लाइफ के बारे में एक और बात करें, अगर हम इसका फंडामेंटली नहीं बात कर रहे हैं लेकिन इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें, सो अभी जो रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट के अंदर में वी कैन सी जो ऑपरेशन से इनकम है 182 करोड़ के आसपास है। डेफिनेटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो दिसंबर 2020 का क्वार्टर था उससे तो बेटर है। हाँ, सितंबर से खराब है, बट लास्ट दिसंबर इन कंपैरिजन जब हम करते हैं थर्ड क्वार्टर की तो उससे बेटर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग इनकम भी उससे बेटर देखने को मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम इनकम फ्रॉम ऑपरेशन भी 361 करोड़ विच इज बेटर देन दैट टाइम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे या प्रॉफिट की हम खाली बात कर लें, सो लगभग 275 करोड़ लास्ट क्वार्टर के अंदर में जो हुआ था उसके आसपास का ही होते हुए नजर आया। एक कंसर्न जो यहाँ पे बना हुआ है वो कंसर्न आपका एक्सपेंसेस को लेकर बना हुआ था। एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आया, मैं जस्ट वो फिगर अभी देखा हुआ था, तो एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हुए थे, जिसके चलते हुए यहां पे थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ था। लेकिन वन ऑफ द क्वार्टर मेरे ख्याल से ऐसा है, और जेएफएम के अंदर में इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। मार्च के अंदर में आप देखिए 182, लास्ट टाइम 139 हुआ था दिसंबर में, मार्च में 286, सो डबल से ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन रखिए ऐसा कुछ आपको फिर से देखने को मिल सकता है, एंड लगभग 300 करोड़ का आप इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेएफएम, एंड ऑन दिस बेसिस आई एम सेइंग कि यस ऊपर के लेवल्स यहां पे आ सकते हैं।
परफेक्ट टाइम है HDFC लाइफ को बाय करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।